जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे चैनल पीडब्ल्यूएल में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट परीक्षा 16 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आंसर की प्रोवाइड करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। और जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि बिहार में प्रचलित 3 कठिया प्रणाली का संबंध किस फसल की खेती से था। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती से। नील का खेती यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष किए थे। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत जो है यह किए थे 1930 में। 1930 यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के जो है यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेते हैं और कौन भाग लेते हैं यह भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले बता दूं कि कौन भाग नहीं लेता है, वह है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। और भाग यहाँ पर जो है आपको राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं वह है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पर राज्य विधान सभा का निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है यह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी। तो रजिया सुल्तान जो है यह किस वंश की शासिका थी। तो यह थी गुलाम वंश की। गुलाम वंश यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है तो आप सभी के लिए जो है बिहार स्टेट का प्लेलिस्ट आपको तैयार कर दिया गया है, जिसमें आपको हर शिफ्ट का वीडियो जो है बहुत ही आसानी से देख सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन उसमें जो है एनालिसिस करा चुका हूँ। आप लोग को जो है यहाँ पर चार्ज नहीं देना है, फ्री में है। आप प्लेलिस्ट का यूज करिए, वहाँ से आप वीडियो जो है तमाम वीडियो देख सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन का एनालिसिस कराया हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है। विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है। यह करती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। यह दोनों नदियाँ जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णाली नदी। कर्णाली नदी यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में पहली सार्वजनिक रेल लाइन किन 2 शहरों के बीच चली थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक रेल जो है लाइन किन 2 शहरों में के बीच चली थी। यह चला था मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाखड़ा नागल बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है यह है सतलज नदी पर। सतलज नदी यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक की मुख्यालय जो है यह है वाशिंगटन डीसी, जो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग। कांस्य युग यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि नाजी जर्मनी में स्वास्तिक चिन्ह जो है किसका प्रतीक माना जाता है। नाजी जर्मनी में स्वास्तिक चिन्ह जो है यह किसका प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य जाति की श्रेष्ठता। आर्य जाति की श्रेष्ठता यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन जो है यह किसने प्रारंभ किया था। यह किए थे विनोबा भावे। विनोबा भावे यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम यह किस वर्ष जो है लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार भारत में जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2005 में। 2005 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित में से जो है किस फसल को उगाने के लिए, निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए अत्यधिक पानी और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है? यहाँ पर ज़्यादा पानी और ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, वह किस फसल के लिए? तो वह है धान की फसल के लिए। धान की फसल यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार की बागमती नदी राज्य के किस जिले से होकर बहती है? तो बागमती नदी जो है यह बिहार के किस जिले से होकर बहती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह हुआ था 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि शिक्षण के दौरान मॉडल का उपयोग किस विषय के लिए सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो शिक्षण के दौरान जो है मॉडल का उपयोग किस विषय के लिए सबसे अधिक प्रभावित होता है? यह होता है भूगोल, जियोग्राफी। भूगोल यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंचनजंगा का पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8586 मीटर, जो सिक्किम राज्य में है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट में बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है आप लोगों को कमेंट में बताना है, जरूर से जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश को सबसे तेज गति कहाँ होती है? यह होता है वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। निर्वात यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था, 1935 में हुआ था, 1935 में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि जल चक्र में वर्षा के बाद अगला प्रमुख चरण कौन सा होता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत जो है यह ऑक्सीजन से बनी होती है। ओजोन को संकेत क्या है? तो O3 है, यह भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जो यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 में। 1912 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रसिद्ध लोक कला मिथिला पेंटिंग को किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मधुबनी को। मधुबनी को जो है मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो मधुबनी यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी माप है या किसकी इकाई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी का, डिस्टेंस का। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत में कौन सा अधिनियम बनाया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत में कौन सा अधिनियम बनाया गया है? यह बनाया गया है वन्य जीव अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना से भी आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? तो यह है केरल। केरल यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 94% वहाँ पर है साक्षर। और उसके बाद जो है मिजोरम आ जाता है 91% के समथिंग। उसके बाद गोवा आ जाता है, लगभग 88% के जो है समथिंग देखने को मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सब। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें और सबसे कम साक्षर राज्य का बात करें तो बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 943। 943 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? आपसे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाका। यहाँ का मुद्रा है टाका, यह भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इतना ही प्रश्न था दोस्तों, जो आप सभी के साथ जो है एनालिसिस किया, जो सेकंड शिफ्ट पर आधारित प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट का जरूर यूज करिए। प्लेलिस्ट में आपको हर प्रकार का वीडियो जो है देखने को मिल जाता है, जो आपको मैंने बताया हूँ बिहार स्टेट एग्जाम 2025 करके आपको देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। वहाँ से आप वीडियो जो है आसानी से देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।